पॉइंट है ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर्स और डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियस strokes, fits, or convulsions which affect the entire body, and pathological disturbance caused by the mental reaction to the same, and damage of health caused by curative measures, radiations, infection, poisoning, except where arising from accident. अच्छा, अगर आपको कोई फिट्स है और आपको कुछ मेंटल कंडीशन है, मतलब अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और तब जाके आपको इंजरी होती है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो एक्सीडेंट के कारण अगर हो जाता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, एंड इन दैट केस यू विल डेफिनेटली गेट दिस पॉलिसी बेनिफिट। अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक है और एक्सीडेंट हुआ है तो मिल सकता है। अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और एक्सीडेंट नहीं हुआ है और आप खुद सामने आ गए तो नहीं मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट है while engaging in any sort or form of adventure sport। हाँ, अगर आप मस्ती मस्ती में कि एड्रेनलिन रश है कि मैं कुछ थ्रिल करने के लिए मैं आज देखता हूँ एक्सीडेंट और पैसा मिलता है कि नहीं, तो उस चीज़ के लिए पैसा नहीं मिलेगा आपको। सही बात है, दिस इज़ वेरी नाइस पॉइंट। बहुत सारे लोग रील करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। Directly or indirectly caused or contributed by congenital anomaly, venereal disease, sexually transmitted disease, AIDS और insanity। हाँ, अगर आप बीमार हो, आपको बहुत दुर्धर आज़ार है, मतलब आपको कोई HIV जैसा इन्फेक्शन हुआ है या कोई STD है और उस केस में आप दुखी हो और एक्सीडेंट मतलब आप ट्रेन के सामने आके मर गए तो नहीं मिलेगा पैसा। यू नीड टू बी हेल्दी, और उसके लिए रेलवे का एक्सीडेंट होना चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ और पैसा मिलेगा तो ऐसे नहीं होगा। मुझे कैंसर हो गया है और अभी मैं जीना नहीं चाहता और रेलवे के सामने आके मर गया तो मृत्यु तो हो गई लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। Any payment in respect of death or disablement resulting directly or indirectly from, caused by, contributed to, or aggravated or prolonged by childbirth or pregnancy or in consequence thereof। समझने दो पॉइंट। एनी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ or disablement resulting directly or indirectly from or caused by, contributed or aggravated or prolonged by childbirth or pregnancy or in consequence thereof। अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है या चाइल्ड बर्थ होता है या कुछ और उस तरीके का कुछ डिसेबिलिटी होता है तो भी पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा इस पॉइंट में कि मतलब कहना क्या चाहते हैं। एनी पेमेंट in respect of death or disablement resulting directly or indirectly from or caused by, contributed to an aggravated or prolonged by childbirth or pregnancy or in consequence thereof। हाँ, मतलब ऑन ट्रेन में अगर कुछ हादसा नहीं होता है और चाइल्ड बर्थ होता है और प्रेग्नेंट हो आप, और प्रेग्नेंट हो और रेलवे पे हो और कुछ होता है और बच्चे को और आपकी जान को खतरा होता है तो उस सारी चीज़ों में नहीं मिलेगा पैसा। ओके, तीसरा पॉइंट है एनी नेचुरल कॉज or disease or medical or surgical treatment unless such a treatment becomes necessary due to injury caused by the said untoward accident। हाँ, मतलब अगर आपको एक्सीडेंट हो गया है और आपको डेंटल सर्जरी कर रहे हो तो नहीं होगा। मतलब वो डेंटल सर्जरी जो भी है अगर वो हादसा के कारण हुई है तो ही आपको पैसा मिलेगा। हाँ, तो आपका अगर सर पे चोट लगी है तो अगर आपके ब्रेन को कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आपको वो सर्जरी ज़रूरत है तो उस सब होगा। लेकिन सर्जरी मतलब दिमाग और बॉडी, माथे को चोट लगी है और सर्जरी पैर का हो रहा है और वो पहले से आपको पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो चलो इस बहाने ये भी हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। तो उस सारी चीज़ों को पैसा नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, पर्सन वाइल्स्ट एंगेज्ड इन हजार्डस स्पोर्ट्स और हजार्डस एक्टिविटी। हाँ, अगर आप हजार्डस कुछ कर रहे हो एक्टिविटी, जैसे कि गैस सिलेंडर कैरी कर रहे हो या कुछ केमिकल कैरी कर रहे हो और बिकॉज ऑफ दैट वो आपके लाइफ के लिए भी धोखा है या दूसरों के भी लिए है, तो उस सिचुएशन में पैसा नहीं मिलेगा अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो।
पांचवा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ इंजुरी ड्यू टू एक्सीडेंट और अनटोवर्ड इंसिडेंट प्रायर टू द डेट एंड टाइम ऑफ इन जर्नी एंड पोस्ट द डेट एंड टाइम ऑफ जर्नी वुड बी excluded from the scope of the policy. However, any delay in the time of departure and arrival of the respective train would be taken into consideration. हाँ, तो आपने एक ट्रैवल पॉलिसी है, वो डेस्टिनेशन जहाँ से ट्रेन चालू हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है जर्नी, उसी के बीच के जर्नी के लिए ही लागू है. अगर बाय चांस अगर वो ट्रेन डिले होता है तो उन केस में वो टाइम भी कंसिडर हो जाता है, लेकिन वो जर्नी शुरू होने से पहले या समाप्त होने के बाद कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो पैसा नहीं मिलेगा उन केस में. 6.a claim in instances wherein ticket was booked by the insured, however the train was not boarded. This is irrespective of whether the train ticket was cancelled or not. हाँ, अगर आपने ट्रेन टिकट लिया है और आप ट्रेन चढ़ ही नहीं गए हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो ट्रेन कैंसिल हो या ना हो, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का. 7वां पॉइंट है claim in instances wherein ticket was booked by the insured, however the ticket was not confirmed but still the passenger boarded the train. हाँ, अगर आपने टिकट निकाला है और वेटिंग पे है और कंफर्म नहीं हुआ है और आप फिर भी आप चढ़ गए हो रेलवे पे, तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस पे पॉलिसी का जो सम है, पैसा है, अमाउंट है, वो नहीं मिलेगा. Okay, 8 point, the treatment of any illness even if caused by the accident or untoward incident suffered by the insured except any caused by accident or untoward incident and requiring immediate medical treatment in order to maintain life or relieve immediate pain or distress. The treatment of any illness even if caused by the accident or untoward incident suffered by the insured except any caused by the accident or untoward incident requiring immediate medical. पैसा नहीं मिलेगा किस चीज़ में कि द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस इवन इफ कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट और अनटोवर्ड इंसिडेंट सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एक्सेप्ट एनी कॉजेस any caused by accident or untoward incident and requiring immediate medical treatment in order to maintain life or relieve immediate pain and distress. क्या बोल रहा है ये आदमी? द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस, किसी भी आज़ार, किसी भी आपको जो बीमारी है उसका इलाज, इवन इफ कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट और अनटोवर्ड इंसिडेंट, जो भी अगर आपके ट्रेन से हादसे से हुआ है बाय द इंश्योर्ड एक्सेप्ट, हाँ आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा एक्सेप्ट किस चीज़ में नहीं मिलेगा? एनी कॉज बाय एक्सीडेंट और अनटोवर्ड इंसिडेंट एंड रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ और रिलीव इमीडिएट पेन और डिस्ट्रेस. इमीडिएट पेन और रिलीफ के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा. हाँ, मतलब इमरजेंसी केस में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा बोल रहे. हाँ, अगर आप लाइफ और डेथ का सिचुएशन है और इमीडिएट आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. एनी मेडिकल ट्रीटमेंट विच वॉज नॉट मेडिकली नेसेसरी, हाँ जो मेडिकल की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का भी पैसा नहीं मिलेगा. जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया हो तभी पैसा मिलेगा. प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी unless this is certified by the attending medical practitioner to be medically necessary for reconstruction following an accident or untoward accident. हाँ, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर आपको चेहरे को कुछ हुआ है एक्सीडेंट के कारण, ये बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, चेहरा एकदम बदल सा गया है, मतलब आपका जो पहला चेहरा है एक्सीडेंट के बाद चेहरा है, तो उसमें है तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया होना चाहिए तभी वो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. डेंटल ट्रीटमेंट और सर्जरी ऑफ एनी काइंड अनलेस टू साउंड नेचुरल टीथ एंड अननेसेसिटेड बाय एन
एक्सीडेंट और अनटोवर्ड एक्सीडेंट। हाँ, अगर आपके चेहरे के दांत के ऊपर अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, दांत पड़ गए, तो पैसा मिलेगा। अगर कोई कहीं और इंजरी हो गई है और आप दांत का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो पैसा नहीं मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि एक्सीडेंट के कारण ही ये सब हुआ है, तभी आपको पैसा मिलेगा। हाँ, एनी हेल्थ चेकअप और एग्जामिनेशन और मेजर्स प्राइमरीली कैरिड आउट फॉर डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव रीजंस for any purpose other than treatment related to an accident or untoward incident। हाँ, हेल्थ चेकअप के लिए नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट। इन्वेस्टिगेटिव पर्पजेस के लिए भी नहीं मिलेगा कि आपको लगता है कि शायद इंजरी हुई है, तो नहीं। हाँ, मतलब आपको लगता है कि एक्सीडेंट के कारण अगर कुछ दिक्कत हो गई है, आपको लगता है कि हाँ एक्सीडेंट के कारण मेरी पीठ की हड्डी टूट गई है, तो शायद वो एक्सरे जो भी कुछ है उसके लिए आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट का कारण नहीं है तो नहीं मिलेगा। एनी कॉस्ट रिलेटिंग टू फिजियोथेरेपी अनलेस अंडरटेकन वाइल द इंश्योर्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड। फिजियोथेरेपी जो सेशंस हो गए, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया है तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा पैसा। एनी कॉस्ट और पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ रेस्ट क्योर्स और रिकुपरेशन एट स्पाज और हेल्थ रिसोर्ट्स, सैनिटोरियम, कॉन्वालेसेंस होम्स और एनी सिमिलर इंस्टीट्यूशन। हाँ, अब इंजर हो गए हैं, अब कोई रिसोर्ट में स्पा में जाके घूम रहे हो, फिर रहे हो, रह रहे हो, तो नहीं मिलेगा पैसा। एनी कॉस्ट इन एनी वे रिलेटेड टू साइकेट्रिक और मेंटल डिसऑर्डर। हाँ, साइकेट्रिक और मेडिकल ट्रीटमेंट पैसा नहीं मिलेगा इसमें। एनी कॉस्ट रिलेटिंग टू द इंश्योर्स प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइदर। हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो और बच्चा है छोटे साथ में, या दोनों केस में, तो उस हालत में अगर कुछ होता है तो नहीं देंगे। एक्सीडेंट के कारण हुआ है कुछ मृत्यु, तो मिल सकता है। एनी कॉन्जेनिटल इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजेस, डिफेक्ट्स और अबनॉर्मेलिटीज, एनोमलीज, सॉरी, एनी कॉन्जेनिटल इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजेस, अगर आपके बर्थ में कुछ दिक्कत है डीएनए में या कुछ डिसीज़ है और अबनॉर्मेलिटीज है, तो उस केस में नहीं मिलेगा। जो भी कुछ है अगर एक एक्सीडेंट के कारण हुआ है तो ही आपको मिल जाएगा। ये उन्होंने 17 पॉइंट दिए हैं, 17 पॉइंट में से अगर एक भी है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ जेन्युइन रीज़न है तो ही मिलेगा। थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन।